मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी ने उन्हें तीसरी बार समन पेश कर यानी आज 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। आम आदमी पार्टी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले नोटिस क्यों जारी किया गया। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के 3 नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह शराब नीति केस में जेल में हैं। इससे पहले ईडी ने 2 समन भेजकर 2 नवंबर और 21 दिसंबर को केजरीवाल को पेश होने को कहा था, लेकिन केजरीवाल ने इन दोनों समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताते हुए ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। 21 दिसंबर का समन मिलने के बाद केजरीवाल 10 दिन के विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर चले गए थे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईडी के नोटिस गैर कानूनी है। इनकी मंशा केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है ताकि लोकसभा चुनाव में केजरीवाल प्रचार न कर सके। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के ठिकानों पर छापा मारा। ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को चुनाव से पहले नोटिस भेजा और उन पर झूठे आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल भी विपक्षी गठबंधन के नेता हैं। जांच एजेंसी अपना काम करने की बजाय विपक्षी नेताओं पर दबाव डाल रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होने से ये समझ आता है कि उनके पास कुछ छिपाने के लिए है। वो अपराधियों की तरह छिपते फिर रहे हैं। आपको बता दें, साल अप्रैल में शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने अपने ऑफिस में करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। वो सुबह 11:10 पर एजेंसी के ऑफिस पहुंचे थे और रात को 8:30 के बाद एजेंसी के ऑफिस से बाहर निकले थे। सीबीआई से पूछताछ के बाद केजरीवाल ने कहा था कि सीबीआई ने जितने सवाल पूछे मैंने सभी का जवाब दिया। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं। ये पूरा का पूरा कथित शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम मर मिट जाएंगे पर कभी अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करेंगे। वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता हमारे साथ खड़ी है। लगभग 56 सवाल उन्होंने पूछे। अब आपको बताते हैं कि ये शराब नीति घोटाला क्या है और किस तरह से इस पूरे घोटाले पर अब तक काम किया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस नीति से शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएंगी। सिसोदिया से जब नई नीति लाने का मकसद पूछा गया तो उन्होंने 2 तर्क दिए। पहला, माफिया राज खत्म करना, वहीं दूसरा, सरकारी खजाना बढ़ेगा। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू होती है और इससे शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई। ये बिजनेस निजी हाथों में चला गया। कई बड़े डिस्काउंट देने से शराब की जमकर बिक्री हुई। इससे सरकारी खजाना तो बढ़ा, लेकिन इस नई नीति का विरोध होने लगा। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी को सौंपी, जिसमें बताया गया कि सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है। उधर एलजी ने भी कहा कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में ये बदलाव किया गया। एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर और 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस चलाया गया। 19 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत 7 राज्यों में 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस पर सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। उधर 22 अगस्त को ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया। विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया, फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला किया। 31 जुलाई को सरकार ने कैबिनेट नोट में बताया कि शराब की ज्यादा बिक्री के बाद भी सरकार की कमाई कम हुई, क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे में से हटे नहीं हैं। सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें कथित तौर पर इस घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वो अभी जेल में है। सीबीआई ने सिसोदिया पर आरोप लगाया कि एक्साइज मिनिस्ट्री होने के नाते उन्होंने मनमाने और एक तरफा फैसले लिए, जिससे खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। शराब कारोबारियों को इसका फायदा हुआ।